प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से रानी एस्तेर के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है रानी एस्तेर का राजा के सामने प्रवेश करना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब एस्तेर रानी राजा श्रेष्ठ की पटरानी बनी और राजभवन में रही। एस्तेर की पूरी कहानी का संक्षिप्त विवरण देखने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसका टाइटल है एस्तेर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज हम यहाँ उसके एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा है कि परमेश्वर अपने हर वचन को हमें अलग अलग रीति से सिखाता है, तो यहाँ भी आज हम एक अलग रीति से इस कहानी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एस्तेर रानी बनके राजा श्रेष्ठ के भवन में रहती थी, तब वहाँ हामान नाम का एक पुरुष भी रहा करता था, जो कि राजा के महल में उच्च पद पर नियुक्त किया गया था। उसने राजा श्रेष्ठ को इजराइलियों के विरुद्ध भड़का दिया था, जो उस समय उस शूशन नगर में रहते थे जहां वह राजा भी रहता था, क्योंकि राजा व उसका वह कर्मचारी हामान वे यहूदी इजराइली नहीं थे। वे यहूदी से मेल नहीं रखते थे, परंतु जो राजा की पटरानी एस्तेर बनी थी, वह एक यहूदी जाति की ही स्त्री थी, जिसका भाई भी मोर्देकै यहूदी ही था, और मोर्देकै भी राजा के भवन का ही एक कर्मचारी था। परंतु जो हामान पुरुष उच्च पद पर था, वह मोर्देकै व इजरायली जाति से बहुत चिढ़ता था। इसीलिए हामान ने राजा श्रेष्ठ को वहां रहने वाले सभी इजरायली जातियों के विरुद्ध में भड़काया कि राजा उसे उस जाति का अंत करे और उन्हें उस क्षेत्र से निकाल बाहर करे, क्योंकि हामान यहोवा का एक विरोधी पुरुष था। तब जब एस्तेर के चचेरे भाई मोर्देकै को यह सब जान पड़ा कि हामान इस विषय षड्यंत्र कर रहा है कि वह यहूदी जाति को अंत करवाए राजा के द्वारा, तब मोर्देकै ने अपनी बहन एस्तेर, जो कि उस घड़ी राजा की पटरानी थी, वह चचेरी बहन थी मोर्देकै की, उसने मोर्देकै ने एस्तेर से उस घड़ी मदद मांगी कि वह राजा से बात करे और अपनी संपूर्ण इजरायली जाति को बचाए। और उसने यह भी कहा कि हो सकता है यहोवा ने तुझे इसी दिन के लिए यहाँ की पटरानी बनाया हो। और जब एस्तेर को यह पता चला कि राजा उसके यहूदी भाई बहनों का अंत करने पर है, तब उसने भी यह निर्णय लिया कि वह राजा से बात करेगी इस विषय पर। और बाइबल दर्शाती है कि उन दिनों में राजा ने एक आदेश निकाला था कि राजा के पास कोई राजभवन में बिना आज्ञा के नहीं जा सकता, उसकी पटरानी भी नहीं। जब तक राजा सोने का राजदंड किसी की ओर नहीं बढ़ाता था, तब तक कोई उससे बात भी नहीं कर सकता था, और राजा सोने का राजदंड केवल उसी की ओर बढ़ाता था जिससे वह प्रसन्न होता था। तो तब भी उस समय कोई राजा के भवन में बिना आज्ञा प्रवेश नहीं कर सकता था। परंतु इजरायली जाति को बचाने के लिए एस्तेर को राजा के भवन में जाना पड़ता। और जब एस्तेर को यह पता चला कि राजा संपूर्ण वहां रहने वाली इजरायली जातियों को मरवा देगा, तब भी राजभवन में जाने को किसी की आज्ञा नहीं थी। तो यहाँ हम देखते हैं अब कि राजभवन में प्रवेश करने के लिए एस्तेर की तैयारी कैसी थी। मेरे प्रियो, राजा के भवन में उसकी रानी के प्रवेश करने की तैयारी यह थी कि पहले उसने 3 दिन 3 रात तक का उपवास किया, तथा शूशन नगर में वहीं रहने वाले सभी यहूदियों को भी उपवास रखने को कहा, क्योंकि उसे राजा के नियम के विरुद्ध राजभवन में प्रवेश करना था, क्योंकि राजा का नियम तोड़ने वालों को राजा नष्ट भी कर सकता था। यह जानते हुए भी रानी एस्तेर ने अपनी यहूदी जाति को बचाने के लिए यह निर्णय लिया कि वह राजा के नियम के विरुद्ध भी राजभवन में जाएगी, परंतु उससे पहले उसने उपवास प्रार्थनाएं की। मेरे प्रियो, यही होना चाहिए एक मसीह विश्वासी का भी चरित्र, कि जब हमें अपने परमेश्वर से किसी उत्तम विषय के लिए प्रार्थनाएं करनी हो, तो हमें भी परमेश्वर के उत्तम रीति से निकट आने के लिए उपवास प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जैसे रानी एस्तेर ने भी की थी।
उसके पश्चात बाइबल दर्शाती है कि फिर राजभवन में जाने से पहले, राजा के सम्मुख जाने से पहले रानी एस्तेर ने राजकीय वस्त्र पहनकर श्रृंगार किया और फिर वह राजा के भीतरी आंगन में प्रवेश कर पाई। और इस प्रकार की संपूर्ण तैयारी के साथ जब रानी ने राजा के सम्मुख खुद को प्रकट किया, तब उसे देख राजा ने सोने का राजदंड रानी की ओर बढ़ा दिया और कहा कि हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? मांग तो तुझे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। हालेलुया। और फिर आगे के अध्यायों में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं और हमारी वीडियो भी देख सकते हैं कि इसी उत्तम प्रवेश के साथ रानी ने अपनी जीत पाई तथा उसका प्रस्ताव राजा ने माना और संपूर्ण यहूदी जाति की कुछ भी हानि ना हुई। अर्थात रानी एस्तेर ने राजा को प्रसन्न किया और अपनी यहूदी जाति को भी रानी ने बचा लिया। यह रानी एस्तेर का उत्तम कार्य था जिसके विषय यह पुस्तक लिखी भी गई थी। तो चलिए अब हम इस संक्षिप्त अध्याय से कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं रानी एस्तेर का परमेश्वर में सच्चा समर्पण तथा राजा के भवन में प्रवेश करने की तैयारी, जो आज हम विश्वासियों के लिए सीखनी आवश्यक है। मेरे प्रियो, जैसे एस्तेर रानी ने राजा के नियम के विरुद्ध राजभवन में प्रवेश किया और नियम तोड़ने पर भी राजा उसके प्रवेश से क्रोधित नहीं हुआ, वरन उसका श्रृंगार और राजकीय वस्त्र देखकर प्रसन्न हुआ और सोने का राजदंड उसने रानी की ओर फेर दिया। इसका तात्पर्य क्या है, जाने। इसका तात्पर्य है कि राजा के भवन में प्रवेश करने का एक उत्तम तरीका रानी ने अपनाया, जो कि था उपवास कर प्रार्थनाएं करना और फिर राजकीय वस्त्र पहनकर भीतरी आंगन में प्रवेश करना। मेरे प्रियो, क्या है ये राजकीय वस्त्र तथा उसे पहनकर भीतरी आंगन में प्रवेश करना? राजकीय वस्त्र यहाँ हमें पवित्रताई के विषय दर्शाते हैं, सच्चाई के विषय दर्शाते हैं, आज्ञाकारिता के विषय दर्शाते हैं और प्रभु यीशु के लहू के विषय दर्शाते हैं, जिसे पहनकर हम भी भीतरी आंगन अर्थात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएं। पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू में भीतरी आंगन होता था और भीतरी आंगन परमेश्वर के समीप जाने के स्थान को दर्शाता था, जिसे यहाँ एस्तेर की पुस्तक में भी एक बार दर्शाया गया है, जो आज हम विश्वासियों के लिए भी सीखना आवश्यक है कि हम भी आज किस प्रकार भीतरी आंगन में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें भी भीतरी आंगन में प्रवेश करने के लिए रानी एस्तेर की ही तरह राजकीय वस्त्र पहनना आवश्यक है और हमारे राजकीय वस्त्र है हमारी सच्चाई, खराई, आज्ञाकारिता, पवित्रताई और परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास। वही हमें भीतरी आंगन में प्रवेश करवा सकता है। आज हम विश्वासी भाई बहनों को इस अध्याय के अनुसार यह जांचने की भी आवश्यकता है कि क्या है हमारी तैयारी। क्या हमारी तैयारी भीतरी आंगन में प्रवेश करने की है और राजा यीशु हमसे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड हमारी ओर बढ़ाएंगे और हम व हमारा घराना दोनों बचाए जाएंगे? जांचे खुद को। मेरे प्रियो, आज हमारा राजा यीशु है और हम उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन रानी एस्तेर की तरह हैं और हमें राजा के भवन में अर्थात उसके आगमन के लिए, उसके साथ जाने के, उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए खुद की तैयारी को जांचना होगा, जिससे हम उसके आगमन पर उसके साथ जाकर बच पाएं। हमें यह जांचना होगा कि प्रभु यीशु के साथ जाने की हमारी तैयारी आज क्या है। मेरे प्रियो, जैसे रानी एस्तेर राजा के भवन में वो वस्त्र पहनकर गई जिसने उस घड़ी राजा को प्रसन्न किया और राजा ने उस पर क्रोध नहीं किया वरन उसको स्वीकार किया। इसी प्रकार जब प्रभु यीशु हमें लेने आए तो वह भी हमें हमारे राजकीय वस्त्रों में जब देखेंगे, हमारे उत्तम पवित्र आत्मा के फलों के श्रृंगार में जब देखेंगे, तो वह हमें स्वीकार करेंगे, हमसे क्रोधित नहीं होंगे। जैसे राजा के भवन में प्रवेश करने के लिए राजकीय वस्त्र पहनना आवश्यक था रानी के लिए, उसी प्रकार प्रभु के साथ जाने के लिए, उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारा भी उत्तम राजकीय वस्त्र जो पवित्र आत्मा के फल है, सच्चाई है, आज्ञाकारिता है, पवित्रताई है, वह सब भी आवश्यक है। बिना इसके
प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होंगे मेरे प्रियो, ना ही हमें अपने साथ ले जाएंगे। यह मैं डराने के लिए नहीं वरन सचेत रहने और जागते रहने के लिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा आज यही हमें सिखाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें राजा के भवन में प्रवेश करने की तैयारी करनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए हमारी तैयारी? यह जांचना चाहिए जैसे रानी एस्तेर ने उत्तम तैयारी कर राजा के भवन में उसके नियम के विरुद्ध भी प्रवेश किया और खुद को भी राजा के क्रोध से बचा लिया और अपनी संपूर्ण यहूदी जाति को भी उसने बचा लिया। तो हमें भी एक सच्चे मसीह की ही तरह एक उत्तम तैयारी के साथ पवित्र आत्मा के फलों के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहिए और खुद भी नरक की मृत्यु से खुद को बचाना चाहिए और प्रभु यीशु के सुसमाचार व सत्य को अपने सभी घराने व लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए ताकि वह भी बच पाए। क्योंकि जब हमने सत्य को जान लिया है तो हमें उसी सत्य को सबको बताना भी आवश्यक है, जिससे हम भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। जैसे रानी एस्तेर ने खुद भी 3 दिन 3 रात का उपवास किया तथा राजा के भवन में प्रवेश किया और उसने सभी यहूदी जातियों को भी उपवास रखने के विषय कहा था, जिससे वे भी बच सकें, और फिर वैसा हुआ भी। तो हमें भी प्रभु आज राजकीय वस्त्र पहनकर भीतरी आंगन में प्रवेश करने के विषय सिखाते हैं, जिससे प्रभु प्रसन्न हो और सोने का राजदंड हमारी ओर बढ़ाएं, जो कि हमारा रिवॉर्ड है, जो हमें प्रभु से उसके भीतरी आंगन में प्रवेश करने के पश्चात मिलेगा। और यह तभी संभव है मेरे प्रियो, जब हमारा चाल चलन, हमारा श्रृंगार प्रभु को प्रसन्न करे, क्रोधित नहीं। मेरे प्रियो, आज प्रभु हम विश्वासियों से यही कहते हैं कि हमें भी रानी एस्तेर की ही तरह राजकीय वस्त्र के साथ सुंदर श्रृंगार के साथ प्रभु के आगमन की, उसके भवन में प्रवेश की तैयारी करनी चाहिए। तब जैसे राजा नियम टूटने पर भी रानी पर क्रोधित नहीं हुआ वरन उसको उस उत्तम वस्त्रों व श्रृंगार में देखकर प्रसन्न हुआ व सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ाया, इसी प्रकार जब हम प्रभु को आज्ञाकारिता के, पवित्रताई के श्रृंगार व राजकीय वस्त्रों में दिखें तो वह भी हमसे प्रसन्न होगा तथा हमें जीवन का वह मुकुट देगा जिसके लिए उसने हमें सृजा भी है। तो भाइयों बहनों, जुट जाए आज से एस्तेर रानी की ही तरह राजभवन में प्रवेश करने की तैयारी में और अपने राजकीय रिवॉर्ड को प्राप्त करें, जैसे रानी एस्तेर ने खुद को भी बचाया और अपनी यहूदी जाति को भी बचाया। इसी प्रकार आज हमें सुंदर श्रृंगार कर, पवित्रताई के वस्त्र पहनकर खुद को भी बचाना है और अपने घराने और अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को, अपने लोगों को भी बचाना है, जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और हमें रिवॉर्ड दे और अपनी प्रिय संतान कह सके। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।